हेलो जनता, वेलकम बैक टू द एमआर शो। द एमआर शो के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के हमारे स्पेशल पार्टनर है चौधरी मेंसवेयर। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है भोकरदन शहर के माजी नगर अध्यक्ष, प्लीज वेलकम शेख नजीर साहब। द एमआर शो के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सर, आपके होते हुए भोकरदन शहर के कौन कौन से बड़े काम हुए? भोकरदन शहर के अंदर आज से मतलब 75 जो इसका धरण का तालाब बना था, कौन सा तालाब? दानापुर का तालाब बना था। मासे योजना हमारे उस्मानपेट के शाह साहब थे, उनके पीरियड में योजना आई थी पानी की। और उसके बाद में जब मैं नगर अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, वो हमको बनाया हमारे माननीय अब्दुल सत्तार साहब ने, मिनिस्टर ने, अल्पसंख्यक मंत्री। तो उन्होंने हमारे से करार करे कि भोकरदन नगर पालिका को हम तुमको 20% पानी आरक्षित देंगे करके, काय का? खड़कपूर्णा का। तो वो खड़कपूर्णा का पानी आज भोकरदन शहर को 30 दिन पानी नहीं मिल रहा था, आज खड़कपूर्णा का पानी आ गया। तो उसके अंदर जब मैं परवरी नगर अध्यक्ष था, उसमें मेरा सहायक है और माननीय अब्दुल सत्तार साहब ने, जो आज जो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हुआ, उसके पहले वो एक मिनिस्टर थे हमारे, उनके 25 मीटिंग हमारे बम्बई में लिए और वो करार मिनिस्टर साहब ने करे थे ना। आज भी मतलब वो पानी पुरोठा के वास्ते, क्योंकि हमने मतलब गिरने के बावजूद भी हमने संघर्ष करे और वो पानी अब दे रहे। सत्तार साहब जहाँ तक आगा, अब 2-4 दिन में उन्होंने 2,32,00,000 रुपये भर दिए। और उसकी कल कलेक्टर के नज़दीक माननीय केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के संगत भी बैठक होगी हमारी, और वो है तो 2-4 दिन के अंदर वो पानी चालू करेंगे। उसमें योगदान बोले तो हमारे मिनिस्टर साहब का ज़्यादा रहा, लेकिन उसमें हमको क्या मेहनत करना पड़ी, क्योंकि हमको जाना पड़ा, पाठ पुरावा करना पड़ा। अब हम सत्ताधारी सिंधेगढ़ के, मैं मराठवाड़े का अध्यक्ष है, मैं मार्केट कमेटी का एक संचालक है, आज मैं माजी नगर अध्यक्ष, परवरी नगर उपाध्यक्ष था, लेकिन परवरी नगर अध्यक्ष। उसके बावजूद भी हमको मोर्चा निकालना पड़ा। मोर्चा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि नेताओं को ध्यान में लाने के वास्ते। जब बच्चा रोता तो माँ जब भी दूध पिलाती, इसकी वजह से हमने मोर्चा निकाले, क्योंकि हम सत्ताधारी लोगों को निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 10 साल से नगर पालिका हमारे ताबे में नहीं, ये लाए थे हम, जब हमने ताबे में लाए थे, लेकिन वो लोगों ने अग्रीमेंट नहीं करे। जो लोगों को हमने साथ दिए थे, जो 5-5, 6-7 साल बैठे नगर पालिका में, उन्होंने अग्रीमेंट नहीं करे। अब ये अग्रीमेंट अभी 3 दिन पहले हम कलेक्टर ऑफिस में बैठक हुई, वहाँ पे माननीय मिनिस्टर साहब को मैं फ़ोन लगाया, जहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री आए, फिर मैंने सत्तार साहब से बात करा। सत्तार साहब ने उनको बोल दी कि भाई पैसे, और उसके बाद में उन्होंने वो पैसे भर दिए। भोकरदन शहर को पानी मिलेगा, जिंदगी भर का पानी। बोले तो अपनों को पानी की कमतरता ही नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो पानी टैंकरों से आ रहा, वो टैंकरों में तो भ्रष्टाचार ही होता। अब ये पानी अपनों को रेगुलर पानी चालू हो जाएगा 7-8 दिन में। उसकी योजना का रमज़ान से पहले इंशाल्लाह 100% भोकरदन शहर को पानी देंगे हम। उतना बड़ा हमने वो काम करें हम। सर, आप सत्ता में होने के बावजूद फिर भी आपने पानी के लिए उपोषण किया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस के एक मत से गिरा, और कांग्रेस की सत्ता आने के बावजूद भी हम कांग्रेस के हम हमारी जो मतलब नगर पालिका थी, उन्हें 10 साल से अग्रीमेंट नहीं करी, समझे कि अग्रीमेंट नहीं करी। इसकी वजह से पूरा पैसा सिल्लोड नगर परिषद ने भरी, भोकरदन नगर पालिका ने नहीं भरी। और केंद्रीय मंत्री आए, और फिर केंद्रीय मंत्री आने के बाद में उन्होंने फिर हमारे मिनिस्टर साहब से बात करे, सत्तार साहब से। सत्तार साहब की उनकी दोनों की बात हुई, मैं खुद फ़ोन लगा के दिया, सत्तार साहब ने, उन्होंने बात करे, और वो प्रोसेस चालू होगा। और 7 कोटी की नवी पाइपलाइन जो है, जो खड़कपूर्णा से जो पानी आ रहा अपना, इससे जैकवाल बनाया पुण्य, वहाँ से जो पानी जाएगा डायरेक्ट अपने इसमें जाएगा फिल्टर पे। तो वो योजना भी सत्तार सेठ ने मंजूर करके दी है। वो योजना की पाइपलाइन भी पूरी फाइनल होगी। सर, अभी आपने कहा कि नगर पालिका उसका फंड नहीं भर रही है, खड़गपुर का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नगर पालिका फंड क्यों नहीं भर रही है उसका? नगर पालिका क्यों नहीं फंड भर रही? क्योंकि हमारे कुछ लोग प्रतिनिधि, कुछ उसमें अधिकारी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते, क्योंकि उनको पैसे भरे, कभी वो जो योजना से पानी आया तो उनको कुछ उसमें मिलता नहीं। और जो टैंकरों में, अब एक टैंकर का आज मतलब टैंकर चालू है, आज एक टैंकर बता रहे कि 40 टैंकर आ रहे, और वहाँ जगहों पे 5 टैंकर भी नहीं आ रहे। जनरेटर का खर्चा तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर इनकी मिली भगत रहती है, इसकी वजह से उसमें 40 कोटी रुपए खर्चा करने के पीछे हो। और ये योजना के ऊपर अगर ये योजना आ गई तो ये नगर पालिका को अपनों को जमा करके पैसे इनको भरना पड़ेंगे, तो इसमें इनको कुछ उसमें मिलता नहीं। और रहा सवाल सिल्लोड नगर पालिका में, क्योंकि कंटिन्यू उनके ताबे में, जब से नगर पालिका की नगर पंचायत की स्थापना हुई, तो मिनिस्टर साहब के ताबे में थे, और वो उनके ताबे में से जाती नहीं। इसकी वजह से वो दूर की सोच के, 40 साल का सोच के, वो खड़कपूर्णा की योजना का उनका काम कर रहे हो आगे की सोच कर। अपनी नगर पालिका को बनने को 53, 54, 55 साल हो रहे,
और ये नगर पालिका 90 के अंदर बनी नगर पंचायत से, ग्राम पंचायत से। अब वो इतनी डेवलप होगी कि अपन को वर्ग है जी अभी तक, जब से बनी, जब से को वर्ग है वो और वर्ग में चली गई नगर पालिका, क्योंकि इतना डेवलप हुआ वहाँ पे। क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वो वहाँ के लीडर कैसा है, सत्तार साहब, वो आगे की सोचते कि आप लोग 40 साल पहले पानी कैसा पुरना, 50 साल पहले तक कैसा जाना, ये अभी ये योजना चढ़ी तो उनको मतलब वो अब वो 60 तक की योजना है, मतलब वो योजना जब तक उनको पानी कम पड़ेगा नहीं, इतना पानी लेके चलेगी उन्होंने। अपनी सोचने की, वो हमारी सोचने की सोच क्या रहती है यहाँ के हमारे भोकरदन के नगर सेवकों की, नगर अध्यक्ष की उनकी, कि भाई आप अपना 5 साल तक अपना कार्ड खत्म हो रहा, जो मिला वो ले लो, जल्दी से फाइनल कर दो काम करके, ऐसा है हमारा करके। वो इसलिए हम अपने भोकरदन डेवलप नहीं हो रहा, क्या बड़े बड़े कॉलेज ला सकते वही नगर पालिका पे, अपन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ला सकते। गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है अपनों को, अभी अपनी नगर पालिका में 10 कोटी रुपए आए हुए रोडों को वास्ते, 40 कोटी रुपए देती है नगर पालिका, 100 कोटी देती तुम्हारे ड्रेनेज लाइन को, ये नालिया को, उसको। सर ये जो नगर पालिका के इलेक्शन है, इसकी डेट बार बार आगे क्यों बढ़ती जा रही है? नगर पालिका के इलेक्शन की डेट इसकी वजह से बढ़ रही है, क्या महाराष्ट्र के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है, मतलब चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, पहले उन्होंने वार्ड करे थे एक, उसके बाद में उन्होंने प्रभाग करे, और प्रभाग करने के बावजूद फिर उन्होंने फिर और 4 का करे, फिर 2 का करे। इसकी वजह से उसमें बहुत से लोग कोर्ट मैटर में चले गए, और ये आरक्षण का मुद्दा चालू है, जो ओबीसी का आरक्षण खलास होगा था। तो इसकी वजह से भाई जो गवर्नमेंट आती तो गवर्नमेंट सोचती कि भाई अपन ने ओबीसी का आरक्षण के लोक प्रतिनिधि नगर सेवक या महानगर पालिका के नगर सेवक नहीं अपन ने चुनाव जिला परिषद में उसमें लड़ाए, तो अपन को फटका बैठेगा। इसकी वजह से वो कोर्ट मैटर हुआ है, और इसकी वजह से वो डेट आगे जा रही। सर इस बार आपकी नगर पालिका इलेक्शन की तैयारी कैसे रही? नगर पालिका इलेक्शन की तैयारी बोले तो हम आप यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पहले हमने कांग्रेस का काम करे थे, अब है तो हमारे माननीय सत्तार साहब शिंदे गठ में जाए हुए, जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर है। अब वो जो आदेश देंगे हमको हम मान्य करेंगे। अगर वो बोले तुम नगर पालिका लड़ सकते तो मैं नगर पालिका नगर अध्यक्ष को मैं लड़ सकता, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारे हिंदू भाइयों से भी संबंध अच्छे, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर साथ दी तो हम 100% लड़ सकते, क्योंकि अभी हमने उसका एक प्रयोग बोल के भोकरदन की मार्केट कमेटी के अंदर हम चुनाव लड़े हमने। तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ चुन के नहीं आया सोसाइटी मतदार संघ में, क्योंकि मुसलमानों का मतदान था 32 और हिंदुओं का मतदान था 1450, और उसके बावजूद मेरे खिलाफ भोकरदन के मशहूर हिंदू लोग खड़े थे, लेकिन मैं 750 से चुन के आया। क्यों चुन के आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राव साहब दानवे ने मुझे सिंधे गठ के साथ दिया करके, मैं दानवे साहब की वजह से मैं चुन के आया। उनका भी मैंने आभार माना, क्योंकि मैं सिंधे गठ से खड़ा था। वैसा अगर वो प्रयोग कभी माननीय सत्तार साहब और खादर साहब करते, और मैं मुस्लिम कैंडिडेट मुझे कभी नगर अध्यक्ष का टिकट दिए, तो मैं 100% लड़ने को तैयार। सर आपकी सोशल एक्टिविटी के बारे में हमें बताइए। मेरे वालिदा नगर अध्यक्ष थे, मैं तो रेडीमेड की दुकान चलाता था, और उसके बाद में जब हमने कार्यक्रम चालू करे, कुरैशी साहब थे, कुरैशी साहब हमारे नेता थे, जनता थे, क्योंकि हमने जनता की कार्यक्रम सोशल एक्टिविटी करके, दड़वी साहब हम जनता के चौथ साहब थे, हम यहाँ भोकरदन शहर के अंदर घूमते थे। तो वहाँ से मैं राजकारण में, क्योंकि हमारे वालिदा थे, लेकिन मैं वहाँ से राजकारण में ज़्यादा सक्रिय होगा तो फिर लोग आ रहे, कुछ गरीब लोगों के संजय गांधी के काम है तो मैं खुद जाके करा। उसके बाद में मैं दवाखानों के काम है, अभी दवाखानों के बम्बई तक कभी तुम रात के 2 बजे भी फ़ोन करे तो बम्बई तक हमारे आदमी, उनको मतलब कोई बीमार है तो उनको कर देंगे, कोई स्कीम का काम है तो जाएंगे, कहीं पॉलिटिशियन का थोड़ा बहुत काम है, पॉलिटिशियन तहसील का काम है, तो ये काम नगर पालिका का काम है। ये काम 24 घंटे हमारी सेवा ही चाहिए लोगों के काम करने की, कि सोशल इंस्टीट्यूट बोले तो जो आते तो उनका हम काम पूरों का समाधान करते। और संजय गांधी के कम से कम मैंने 1000 लोगों की तो भी मैंने चालू करूँगा। सर हम देखते रह रहे हैं कि आपके माननीय मंत्री अब्दुल सत्तार साहब और केंद्रीय मंत्री राव साहब पाटिल दानवे के साथ ज़्यादा ताल्लुकात दिख रहे हैं। वो ताल्लुकात बोले तो हमारे सत्तार सेठ, हम जब मतलब सेठ एक ग्राम पंचायत सदस्य थे और वो क्रिकेट खेलते थे, जब से हम उनके संगत है तो ईमानदारी से उनके संगत है। इसकी वजह से ईमानदारी का फल ऐसा है कि सत्तार सेठ चाहे कोई भी पार्टी में गए तो हम उनके संगत जाते। और रहा हाँ दोस्त, खास दोस्त बोले तो हमारे घर के संबंध है, इतने संबंध क्लोज है कि उन्होंने मतलब मेरे बच्चे को पढ़ा के भी उन्होंने मास्टर बनाए सत्तार सेठ ने। और मेरे बोलने पे भोकरदन के अंदर सिटी के अंदर नेशनल स्कूल, उन्होंने जो स्कूल को गारंटी नहीं था वो स्कूल भोकरदन शहर के अंदर डाले, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी रही। वो तो आप 70 से 100 लोगों में बोलते हैं कि वो नदीर की मेहनत रही पूरी,
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेरे वजह से जो उन्होंने ये करे। अब है राव साहब दानवे का सवाल, तो अभी तो यूटी में, लेकिन दानवे साहब ने ना, तो मेरे वालिदा नगर अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने मेरे को साथ दिए थे, समझिए दानवे साहब ने, क्योंकि मुस्लिम को साथ दिए थे भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने, तो इसकी वजह से मैं तो उनका एहसान तो नहीं बोल सकता ना, इसकी वजह से मेरा उनका दोस्ताना है। आप वो मार्केट कमेटी में भी, मैं तुमको अभी बताया कि मार्केट कमेटी में भी कुछ चुन के लाया, एक मुस्लिम को चुन के लाया उन्होंने, तो दानवे साहब ने मेरे को, उसकी वजह से मैं दानवे साहब को चाहता, क्यों चाहता, क्योंकि वो अब यूटी की भी, और उन्होंने कभी मतलब भोकरदन शहर के अंदर तो अपने सामने तो जातिवाद करे नहीं उन्होंने, समझे कि मुझसे कैसा देखा मैंने ऐसे जातिवाद, उनका ऐसे मुंह से निकला भी नहीं, जातिवाद करे भी नहीं, इसकी वजह से मैं दोनों को चाहता। और कभी कभी वो दोनों के कुछ हो भी गया तो मैं दोनों के बीच में रह के बराबर उनको सेटल कर देता, मैं दोनों को ना, अभी दोनों तो यूटी में चे। सर, हमारे भोकरदन शहर की जनता और युवाओं के लिए आपके कुछ मैसेज? हमारा युवाओं को बोलना है कि भाई ये जो भोकरदन शहर के अंदर क्या है, अपने ज़्यादातर अपने समाज में लोग दारू पीना हराम है, ये जुए खेलना हराम है, ये मतलब नशा करना हराम है, तो ये लोगों ने तो सही से तो मुस्लिम और उनके वालिद ने, उन्होंने सबने समझाना चाहिए, और वो बच्चों ने ना तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि हर गली के अंदर 2-2 4-4 बच्चे हैं, तो वो कौन सी स्पीड पार्क निकल गई, वो खींचते, वो हाँ वो नशा कर रहे हैं, तो ये लोगों ने, अपने लोगों ने उनको संभालना चाहिए। आप सभी बच्चों ने भाई कि ज़्यादातर हमने तो तालीम में, हम तो तालीम कम करे, तो बच्चों ने तालीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम करना, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत से सोचते हैं कि भाई अपने को नौकरी लगेगी नहीं, मार्क कम गिरे, मेहनत करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो के 7वें एपिसोड के हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, आपने हमको बुलाया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमको मुबारकबाद देता। मैं सब लोगों से अपील करता कि मैं जब भोकरदन में आया तो मैं भोकरदन में बैठा क्या, बम्बई के स्टूडियो में बैठा करके ये पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री दानवे साहब और माननीय सत्तार साहब के सख्त इंटरव्यू में बहुत से स्टूडियो में जाया हुआ, मैं बम्बई के स्टूडियो में गया, दिल्ली के स्टूडियो में ताकत गया मैं, लेकिन मैं देख रहा कि भोकरदन के अंदर ये इमारत चालू करे तुमने, तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करता। ऐसा तो मैं क्योंकि लोगों को परेशान, मैं को 2-3 टाइम तुम्हारे यूट्यूब पे उस पर देखा तो मैं परेशान होगा कि ये कहाँ से आए, हमारे नगर अध्यक्ष मैडम भी आए थे सिलौड़ के, तुम्हारा मैं तहे दिल से शुक्रिया करता ना, ऐसा स्टूडियो को मैं तुमको 3-3 बार शुक्रिया अदा करता, धन्यवाद तुम्हारे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।